सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 10, विभूति योग। कुल श्लोक 42। भाग 44। 12 से 18 अर्जुन के साथ साथ विभूति और योग शक्ति द्वारा भगवान की स्तुति बताने के बारे में एक प्रार्थना। श्लोक 12 और 13 अध्याय 10। अर्जुन उवाच। पर ब्रह्म पर धाम पवित्रम परमन भवान पुरुष शाश्वतम दिव्यमादिदेवम ज विभुम आहुस्त्वाम ऋष्यः सवे देवर्षिनार्दस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। विषय, अर्जुन द्वारा ईश्वर की स्तुति। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि सभी ऋषि आपको सनातन, ईश्वरीय पुरुष और देवताओं के आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। देवर्षि नारद, असित, देवल और महर्षि व्यास यही कहते हैं और आप भी मुझे यही कहते हैं। चिंतन, भगवान कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व के वास्तविक अवतार हैं। अर्जुन के मन में इस बारे में कोई संदेह नहीं है। अंशावतार और पूर्णावतार में बड़ा अंतर है। साधारण जीवन परमात्मा का एक छोटा सा रूपांतर मात्र है। उन्हें ईश्वर का अवतार नहीं कहा जा सकता। सूर्य और पृथ्वी के बीच उतनी ही दूरी है जितनी परमात्मा और सामान्य आत्मा के बीच है। इसीलिए साधारण प्राणी साधारण जीवन से बंधे हैं। वे नहीं जानते कि हम वास्तव में किस लिए पैदा हुए हैं। वे यही जन्म लेते हैं, स्वाभाविक रूप से तंग आ जाते हैं, सुख और धन के मोह में लिप्त हो जाते हैं और अंत में अज्ञानता में ही मर जाते हैं। आंशिक रूप से अवतरित जीवों को अपने जन्म के बारे में शुरू से ही पता होता है। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चलता है, वे खुद को अपने काम में लगा देते हैं। इनके लिए अन्न, सुख, समृद्धि गौण है। वे अन्य जीवों के कल्याण के लिए, निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करने के लिए, प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, प्रकृति को प्रदूषित न होने देने के लिए, हर जगह पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पंचमहाभूतों को नुकसान न पहुंचाने के लिए सावधान रहते हैं। इससे इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों को सुख का लाभ मिलता है। एक आम आदमी इतने दूरगामी परिणामों के बारे में नहीं सोचता। वह एक जानवर की तरह इस धरती को प्रदूषित करता रहता है। हम अपनी कोशिकाओं में रहते हैं। वह अपने अलावा कुछ भी नहीं देखता या सुझाव देता है। उसकी बुद्धि कितनी मंद है। इन स्वार्थी लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे घर, हमारे रिश्तेदारों के अलावा यह धरती हमारा और भी महत्वपूर्ण आश्रय और सहारा है। हम जहां भी जाएं, घर से बाहर भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। कहीं गंदगी न करें। आम आदमी को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पत्ता, तंबाकू, गुटखा खाकर कहीं न थूकना उसका प्राथमिक कर्तव्य है। इस बात का ख्याल रखना कि सार्वजनिक संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति है। इस भूमि को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहिए। नदियों और नहरों, सड़कों को साफ रखना चाहिए। हर कोई महसूस करना चाहता है कि जिस मिट्टी से हम खाना खाते हैं वह विटामिन से भरपूर है। सभी को पता होना चाहिए कि दूषित नदियों और नहरों के पानी पर खाद्यान्न और सब्जियां भी दूषित होती हैं। हर इंसान को जीने का कम से कम इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन सब कुछ सरकार के हवाले कर देने और खुद से पीछा छुड़ाने में कोई इंसानियत नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तो हम किसी सरकार से पूछकर पैदा नहीं होते हैं। रोज का खाना पीना, मनोरंजन सरकार से पूछकर नहीं होता। चीजों का संबंध कहाँ होना चाहिए, इस ज्ञान की कमी को हम अज्ञान कहते हैं और इसी का फायदा ये सरकारी दरबारी उठा रहे हैं। जरा सी अशुद्धि को साफ करने के लिए अपनी जेबें खाली कर लेते हैं। इससे कई दलाल वसूली करते हैं। अवतार में भाग लेने वाला व्यक्ति न तो इस सरकार पर निर्भर होगा और न ही किसी और पर। वह यहाँ इस भावना के साथ रहता है कि भगवान ने मुझे इस धरनी माता की देखभाल करने के लिए, इसके बच्चों की देखभाल करने के लिए भेजा है, और वही करके जीते हैं। पूर्ण रूप से अवतरित परमात्मा सभी जीवों की देखभाल करते हैं। जब यह धरनी माता अपने ही बच्चों के अन्याय, अत्याचार और अज्ञानता से आहत और दुखी होती है, तब वह बेबस होती है, मजबूर है। वह इन स्वजन्मे संतान पर घाव नहीं कर सकती। तब वह परमपिता परमात्मा विष्णु के सामने परमात्मा के द्वार पर आत्मसमर्पण कर देती है। उससे मदद मांगती है। यह पूछती है कि इस पागल आबादी को कैसे नियंत्रित किया जाए। यह हमारी आध्यात्मिकता में एक अलंकारिक कहानी है, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। हम इसे बस एक कहानी की तरह देखते हैं, मनोरंजन करते हैं और भूल जाते हैं। तो 1, 2, 3 ये अंग भी पूरक हैं। वे प्रतीकात्मक भी हैं। हालांकि यह गणित को हल करते हैं, सटीक उत्तर आते हैं। तो हम क्यों सोचते हैं कि ये प्रतीकात्मक कहानियां फर्जी और झूठी हैं? अगर इन्हें भी माना जाए और व्यवहार में लाया जाए तो कई समस्याएं चुटकियों में आसानी से हल हो जाएंगी। लेकिन हम उन आदर्शों को अपनाना नहीं चाहते।
कोशिश करने की जरूरत है। हम एक आलसी जीवन जीने के लिए धन्य हैं, एक दूसरे पर बोझ। इसी तरह एक शूद्र जीवन को मधुर मानते हैं, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को पूरा करके दुनिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश नहीं करता। इस विरोध का यही सबसे बड़ा दुख है। हम ऐसा व्यवहार क्यों करें कि भगवान को बार बार हमारे पापों को दूर करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। यदि हम सब इस धरणी माता का ध्यान रखें, उसे हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखने का प्रयास करें, तो वह हमें भी स्वस्थ और लंबी आयु प्रदान करेगी। तब हमारे त्याग से हमारा समय, धन, श्रम बचेगा। हम भी ईश्वर की तरह पूर्ण रूप से अवतरित नहीं होंगे, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के रूप में हमें इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। महाभारत काल में लोग कितने कठोर, गैर जिम्मेदार और दमनकारी हो गए थे। जानवर की तरह बर्ताव कर यह बोझ बनकर रहने लगे थे। ईश्वर ने पृथ्वी नामक इस स्वर्ग को पवित्र लोगों के लिए यहाँ जन्म लेने और ईश्वर के नाम पर तपस्या और साधना करने के लिए तैयार किया है। जानवरों को कोई नुकसान नहीं है, वे भी इस प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। अन्य प्राणियों को बिना आवश्यकता के मत मारो, उपद्रव की रचना मत करो। लेकिन लोग तुरंत ही बुरे कर्मों और पाप के मार्ग पर चलकर एक दूसरे का सादा जीवन खराब कर देते हैं। तब प्रभु को इन मैल उगाने वालों का सफाया करने के लिए अवतार लेना पड़ा। नारद, असित, देवल और महर्षि व्यास ने भी अर्जुन को गवाही दी कि भगवान कृष्ण उसी उद्देश्य से पृथ्वी पर आए थे। और स्वयं अर्जुन अब इस महायुद्ध की रणभूमि में कह रहा था। जैसा वह अनुभव कर रहा था, अर्जुन भगवान को अपना अनुभव बता रहा है। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषियों ने सनातन, दिव्य पुरुष, साथ ही आदिदेव, अजन्मा और देवताओं के सर्वव्यापी कहा है। देवर्षि नारद, असित, देवल और महर्षि व्यास यही कहते हैं और आप भी मुझे यही कहते हैं। बोध, पूर्णतया परतंत्र, स्वार्थी जीवन जीने का विकार मनुष्य में उतना ही दिखाई देता है जितना किसी अन्य जीव में नहीं। हम इस संकीर्ण मानसिकता के साथ अपना जीवन जीते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को जितना हो सके दूसरों के सिर पर छोड़ देते हैं ताकि कोई और उन्हें पूरा कर सके। ऐसी बेबस जिंदगी जीते हुए हम उसे हुनर और मेधा जैसे प्यारे नाम देते हैं, लेकिन हम यह नहीं मानते कि यह हमारा पाखंड है, चोरी है, झूठ है, ढोंग है। आश्रित, छली जीवन जीने में क्या बुद्धिमानी है। यहाँ हम किसी के एहसान के लिए नहीं जीते हैं। यदि हमें यह भाव हो जाए कि हम केवल अपने लिए जी रहे हैं, तो हम अपने सभी कर्तव्यों को समझने लगते हैं। व्यक्ति समझने लगता है कि क्या हो रहा है, वही सच्चा ज्ञान कहलाता है। दूसरों की जान लेकर जीने वालों को यहाँ राक्षस माना जाता है। आजकल इस समुदाय के अधिक से अधिक लोग हर जगह देखे जा सकते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अन्य प्राणियों का और इस धरणी माता का भी स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। बेशर्म की तरह पेट भर गया। अंत में जब इन हिंसक लोगों का कचरा धरती पर बढ़ता है, तो अनिच्छुक भगवान को यहाँ अवतार लेना पड़ता है और इस कचरे को साफ करना पड़ता है। श्लोक 14 और 15 अध्याय 10। सर्वमेतद्रित मन्ये यन्मा वज्जी केशव न ही ते भगवन व्यक्तिन विदुर्देवा न दानवा स्वयमेवात्मनात्मान वेयत त्व पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। विषय, अर्जुन द्वारा भगवान के प्रभाव का वर्णन। अनुवाद, हे केशव, मुझे विश्वास है कि आप जो कुछ भी मुझे बता रहे हैं वह सच है। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दैत्य जानते हैं और न ही देवता। हे भूतों को निर्माण करने वाले, हे दैत्यों के देव, हे देवों के देव, हे विश्व के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप खुद ही खुद को जानते हैं। चिंतन, आत्म जागरूकता हासिल करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानना बहुत जरूरी है कि हम इंसान, देवता और राक्षस हैं। हमें एक दानव का मानव बनना और मानव का देवता बनना होगा, लेकिन परमेश्वर का मनुष्य और मनुष्य का दानव पतित है। ब्रह्मांड में ईश्वर की ऊर्जा समान है। यह सिर्फ इतना है कि यह खुद को विभिन्न माध्यमों में प्रकट करता है। जो ईश्वर में है वह मनुष्य में भी है और दानव में भी है। वही आता है, नाना रूपों में प्रकट होता है। भगवान राम की आत्मा भी रावण की आत्मा है, लेकिन राम के शरीर से यह स्वयं को गुणों के साथ प्रकट करती है, जबकि रावण के शरीर से यह स्वयं को राक्षस की तरह प्रकट करती है। इसीलिए राम भगवान बन गए, जबकि रावण राक्षस बन गया। इसके लिए आत्म जागरूकता जरूरी है। रावण को यह गुण नहीं मिला तो वह पशु जैसा व्यवहार करने लगा। वह जानवरों की तरह रहते थे। जैसे जैसे यह पाश्विक वृत्ति शरीर से बाहर आती है, शरीर को देखते हुए, यह जानकर कि शरीर क्या चाहता है, कैसे जीना चाहता है, आत्मा को सचेत करना चाहिए। यदि हमारे कदम वाम मार्ग की ओर मुड़ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सही मार्ग पर ले जाएं। यह स्वायत्ता, यह स्वतंत्रता दुनिया को नहीं सौंपी जा सकती।
हमें खुद को बचाना है। दुनिया उससे बंधी नहीं है। यह सारी लीला, यह सारा प्रभाव उस परमपिता परमात्मा का है। उसे जानकर, उसके प्रभाव को जानकर उस परमात्मा ने हमें यह स्वतंत्रता दी है कि हम अपने को कैसे अभिव्यक्त करें, कैसे प्रकट करें। उस स्वतंत्रता का सदुपयोग कर मनुष्य से देवत्व प्राप्त करने में ही हमारी मुक्ति है। हर किसी के पास यह जानने की अक्ल है कि हम गिर रहे हैं या संभल रहे हैं। यदि हम इसका सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से हम इस शूद्र जीवन से पार पा सकते हैं। हम बड़ी आसानी से खुद को बचा सकते हैं। भले ही हम भगवान को नहीं जान सकते, उन लीलाओं को, माया को, हम निश्चित रूप से स्वयं को जान सकते हैं। अर्जुन यहाँ एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति कर रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ये सब बातें जो तुम मुझे बताते हो, मैं उन्हें सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दैत्य जानते हैं और न ही देवता। हे भूतों को निर्माण करने वाले, हे दैत्यों के देव, हे देवों के देव, हे विश्व के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप खुद ही खुद को जानते हैं। हम परमेश्वर को पूरी तरह से कभी नहीं जान पाएंगे, कम से कम जब तक यह आत्मा इस मानव शरीर में अटका हुआ है। पानी की एक बूंद समुद्र को नहीं छू सकती, जब तक यह एक बूंद की तरह चल रहा है। वह बूंद जब सागर में लीन होगी तब सागर बनेगी, तब उसे पानी की एक बूंद की तरह होश नहीं रहेगा। इसलिए भगवान स्वयं को जान सकते हैं, अन्य जीव उसे देखने में असमर्थ हैं। वह उनका निर्माता है, सब कुछ का दाता। वह उन्हें जानता है परंतु वे उसे नहीं जान सकते। बोध, ये सारे ब्रह्मांड, ये सारे भूत, ये सारे जीव उस परमात्मा ने अपनी लीला, माया से अपने से ही बनाए हैं। इसलिए वह सबका ईश्वर है, सबका स्वामी है, एक विधाता है, दाता है, सबका भोक्ता है। वह स्वयं अपने को जानता है और वह सारे जगत को जानता है, क्योंकि यह उसकी रचना है। उल्टी यात्रा कभी नहीं हो सकती। नदी विपरीत दिशा में नहीं बहती है, यह नीचे की ओर बहती है। चट्टानों से गिरने वाले जलप्रपात कभी भी ऊपर की ओर नहीं गिरेंगे। एक नदी जो समुद्र में पहुंच गई है, उसके स्रोत का कोई बोध नहीं है, वह खो जाती है। हम इस दृश्य संसार में खो जाते हैं और अपने मूल ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन वह हमें देखता है, हमें जानता है, इसलिए वह हमारा भगवान है, परमपिता परमात्मा है। श्लोक 16 अध्याय 10। वक्तुमर्हस्य शिष्येन दिव्या ह्यात्म विभूतियः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वव्याप्य तिष्ठसि। विषय, भगवान के सार को जानने की अर्जुन की इच्छा। अनुवाद, अतः जिस विभूति के योग से आपने इन सभी लोगों में व्याप्त किया है, उससे आप अपनी दिव्य विभूति को पूरी तरह से व्यक्त करने में सक्षम हैं। चिंतन, एकता से अनेकता तक विस्तार करना, सारे विश्व को आच्छादित करना ही विभूति है। यज्ञ में बची राख की राख हमारे पास है, इसे विभूति भी कहते हैं। हमारी पारंपरिक रीति और मान्यता है कि यज्ञ देवताओं के लिए किया जाता है और उसमें दैवीय शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन भगवान के परम व्यक्तित्व के सामने यहाँ भगवान के लिए अर्जुन द्वारा वर्णित विभूति योग पूरे विश्व को फैलाने और व्याप्त कर लेने के अर्थ में किया गया है। पिछले श्लोक में महर्षि नारद, असित, देवल और महर्षि व्यास ने भी आदिदेव, परमपिता, सभी के निर्माता के रूप में भगवान की स्तुति की है। महर्षि नारद ने अपना पूरा जीवन केवल नारायण अर्थात परमात्मा के नाम पर, भजन में, कीर्तन में व्यतीत किया है। नित्य ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर वे सदैव एक ईश्वर, एक नारायण की याद में लीन रहते हैं। भले ही वे शाश्वत हैं, वे उस नारायण के नाम के अमृत के अलावा और कुछ नहीं चखते। असित इक्ष्वाकु वंश से भगवान राम के पूर्वज थे। वे सगर राजा के पिता थे। उन्हें भी परमात्मा के अस्तित्व का पूर्ण ज्ञान हो गया था। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन ईश्वर के ध्यान, नाम और चिंतन में व्यतीत किया। वे ईश्वर के अस्तित्व की भी गवाही देते हैं। अर्जुन ने भी यहाँ देवलों का उल्लेख किया है। देवल हमेशा मंदिर में देवताओं की सेवा में लगे रहते थे। आज भी वे मंदिरों में देवताओं की सेवा करते हैं। उन्हें भी परमात्मा का बोध होता है। वे परमेश्वर के अस्तित्व की, उसकी मूल प्रकृति की, उसकी सर्वव्यापकता की गवाही देते हैं। महर्षि व्यास महाभारत काल में थे। वह कौरवों और पांडवों के पूर्वजों में से एक हैं। उन्होंने महाभारत ग्रंथों की रचना की। उन्होंने कौरव पांडव युद्ध देखा। उन्हें भगवान कृष्ण के पूर्ण अवतार का भी आभास था। उन्होंने अर्जुन को भी विश्वास दिलाया कि भगवान श्री कृष्ण ही परमपिता और परमात्मा है। अर्जुन ने उल्लेख किया है कि महर्षि नारद, असित, देवल और महर्षि व्यास ने भगवान की स्तुति की है। अब मनुष्य के मन में कोई संदेह नहीं रह गया है कि यह सारा संसार केवल उसी परमात्मा का है। उनके प्रकट और अव्यक्त रूप जो हम इस संसार में देखते हैं, वे उनकी विभूति हैं। यह उनके योग के माध्यम से है कि हम ब्रह्मांड को विभिन्न रूपों और आकारों में देखते और महसूस करते हैं।
इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है, विभूति योग से अपनी दिव्य विभूति को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में आप ही समर्थ हैं कि आपने सारे जगत को व्याप्त कर लिया है। भगवान ने अर्जुन को अब तक जो उपदेश दिया है उससे अर्जुन का मन अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके मन में भगवान के बारे में और भी जिज्ञासा पैदा हो गई है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में और कोई भी नहीं है जो भगवान को पूरी तरह से देखता और जानता हो। केवल वे ही उनके अस्तित्व को, उनके गहन रूप को जान सकते हैं। अब जबकि वह भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हो गए हैं, अर्जुन उन्हें पूरी तरह से जानने का वह मौका नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वह उनसे इस बारे में और सवाल पूछेंगे। बोध, ईश्वर से सीधा मिलन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही होता है। सीधे उनकी सेवा करने का, गुलाम बनने का सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। उसके लिए युगों का पुण्य होना चाहिए। हनुमान को क्या मिला, अर्जुन को क्या मिला? इसलिए श्रीराम और श्री कृष्ण साक्षात भगवान के अवतार हैं और अर्जुन और हनुमान उनके आंशिक अवतार हैं। इसलिए उनका परमात्मा से इतना घनिष्ठ संबंध था। ईश्वर सर्वत्र है, वही है। वह हमारे साथ एक अदृश्य, निराकार रूप में है। तो हम इसे समझ नहीं पाते हैं, हम इसे सीधे नहीं देखते हैं। लेकिन हनुमान और अर्जुन उनके सानिध्य में, उनकी सेवा में, उनके प्रकट रूप में बने रहे। हमें धन्य होना चाहिए कि हमें उस परमात्मा की इन दृश्य और अदृश्य सत्ताओं के संबंध को समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्य हो और उसके ऋणी बने रहो। अपनी आंखें बंद करो और इसे याद करो। बंद आंखों के सामने उनका जो रूप प्रकट होगा वही उनकी माया होगी, वही उनकी विभूति होगी। श्लोक 17 अध्याय 10। तत् विद्यामह योगिंस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विषय, भगवान के चिंतन के बारे में अर्जुन का प्रश्न। अनुवाद, हे योगेश्वर, निरंतर चिंतन से मैं आपको कैसे जानूं और हे प्रभु, आप किस अर्थ में मेरे द्वारा चिंतन के योग्य हैं? चिंतन, ईश्वर को लेकर आम आदमी के मन में हमेशा जो प्रश्न उठता है वही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उत्पन्न हुआ है। भगवान कृष्ण वास्तव में अर्जुन के सामने खड़े हैं, लेकिन उन्होंने अवतार लिया है। वे एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में प्रकट हुए हैं। किंतु अर्जुन जानता है कि यह उस परमात्मा का आदि रूप नहीं है। उनका विशाल रूप अलग है। भले ही सर्वोच्च आत्मा ने एक मानव शरीर धारण किया है जो अर्जुन की आंखों को भाता है, भगवान का एक और रूप है जो मनुष्यों को भाता नहीं है, और न ही यह अकल्पनीय है, जहां मनुष्य की कल्पना और विचार भी नहीं पहुंच सकते। अर्जुन का भगवान से प्रश्न है कि वह ध्यान, वह चिंतन कैसे किया जाए। जैसे ही हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों के अनुसार भिन्न भिन्न आकृतियां हमारी आंखों के सामने प्रकट होती हैं। जब हम किसी वृक्ष की कल्पना करते हैं तो उसकी छवि हमारे मस्तिष्क में तब भी प्रकट होती है जब वृक्ष हमारे सामने नहीं होता है। यदि हम किसी जलप्रपात की कल्पना करें तो उस जलप्रपात की छवि हमारे मस्तिष्क में प्रकट होती है। हमारे विचार, ये विचार पल पल बदलते रहते हैं, वे स्थिर नहीं होते। इसलिए हम साधना और चिंतन का मार्ग अपनाते हैं। अभ्यास से हम अपने विचारों को स्थिर कर सकते हैं। भगवान को याद करने के लिए हमें यही रास्ता अपनाना है। उस भगवान का हर भक्त उनका ध्यान करना चाहता है, उनकी छवि को हमेशा के लिए अपनी स्मृति में रखना चाहता है। अर्जुन की भी यही इच्छा है। भगवान कृष्ण कुछ दिनों तक आपके साथ रहेंगे, बाद में वे फिर द्वारका के लिए रवाना होंगे। तो हम उनका चिंतन कैसे करें, उनका स्मरण कैसे करें, यही प्रश्न अर्जुन के मन में आया। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछ रहा है, हे योगेश्वर, मैं निरंतर चिंतन से आपको कैसे जानूं और हे प्रभु, आप किस अर्थ में मेरे द्वारा चिंतन के योग्य हैं? आम लोगों की तरह कई साधु संतों का भी यह सवाल था। ईश्वर का एक निराकार रूप है और दूसरा भौतिक रूप है। एक साथ संपूर्ण विशाल परमात्मा ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम जैसे क्षुद्र प्राणियों की आंखें और कल्पना वहां तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए उनकी भक्त पुंडलिक जैसे संत महात्माओं ने विट्ठल के रूप में भगवान को पंढरपुर में स्थापना करके आम लोगों के लिए आसान बना दिया। भगवान कृष्ण ने भक्त पुंडलिक की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और स्थायी रूप से पंढरपुर में बस गए। आज कई पीढ़ियां उस देवता के दर्शन के लिए पंढरपुर जाती हैं। वे सर्वोच्च सत्ता को विट्ठल के रूप में देखते हैं और संतुष्ट होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अपने विशाल रूप को विशाल आकाश से परे ऐसी आंखों में संग्रहित नहीं कर सकता। इसलिए वह लोगों को मूर्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उस मूर्ति का मूल्य करोड़ों लोगों को उस परमात्मा के दर्शन करा रहा है। अनेक लोग अनेक देवी देवताओं के चित्र अपने नेत्रों के सामने लाते हैं और उनमें ईश्वर के रूप को देखकर संतोष करते हैं। अर्जुन वही शंका, वही प्रश्न सीधे उस प्रभु से पूछ रहा है। बोध, बहुत से लोगों की प्रत्यक्ष इच्छा होती है कि वे सीधे ईश्वर से मिलें, उन्हें अपनी आंखों से भरी हुई आंखों से देखें। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर उतना ही गुण होना चाहिए।
ईश्वर जानता है कि ये आत्माएं अपने पेट की चिंता से व्याकुल होंगी। वे मूल परमेश्वर के बारे में और अधिक भूल जाएंगे। इसलिए उन्होंने अलग अलग युगों में अलग अलग रूप धारण किए। वह आदर्श लोगों के सामने रखे। उस अवसर पर लोगों ने भगवान के उस अवतार की सगुण मूर्तियां बनाकर उनकी चित्र पूजा शुरू की। उन्होंने उन मूर्तियों की भक्ति के साथ अपना जीवन जारी रखा। आखिर वे मूर्तियां भी तो ईश्वर का ही सूक्ष्म रूप है। इसलिए ऐसे भक्तों की प्रार्थना उन मूर्तियों के माध्यम से भगवान तक पहुंचती है। भगवान उन्हीं के द्वारा उन भक्तों से मिलते रहते हैं। श्लोक 18 अध्याय 10 विस्तरणात्मनो योग विभूते च जनार्दन भू यह कथये तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति। विषय भगवान से अपनी यौगिक शक्ति और विभूति के बारे में विस्तार से बताने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। अनुवाद। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर से विस्तार से समझाए, क्योंकि आपकी मीठी बातों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। निस्संदेह सुनने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। चिंतन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक प्रकार से उसके अस्तित्व की जानकारी दी, ज्ञान दिया। यह सुनकर अर्जुन के हृदय को पूर्ण संतोष नहीं हुआ। ईश्वर को कोई कितना ही जान ले, कितना ही देख ले, ईश्वर के उस रूप से उसे कभी संतोष नहीं होगा। ईश्वर के अनेक रूप हैं, वे सभी रहस्यमयी हैं। उसके लिए मनुष्य का एक जन्म काफी नहीं है। इतने जन्म लेने के बाद भी उस परमपिता परमात्मा को पूरी तरह से जानना संभव नहीं है। उनके स्वरूप के कितने अलग अलग रूप हमें इस धरती पर ही देखने को मिलते हैं। हम यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को पूरी तरह से समझना चाहें तो भी हमारे लिए संभव नहीं होगा। कितनी बार हम नदी, नाले, पहाड़, पेड़, समुद्र, जलीय जीवन, स्थलीय जीवन जैसे तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ वनस्पति विज्ञान सीखना चाहते हैं तो भी आप अपना पूरा जीवन इसी में व्यतीत करते हैं। हालांकि हम इस पृथ्वी पर सभी पौधों का अध्ययन पूरा नहीं कर सकते हैं। भले ही हम अपना पूरा जीवन सिर्फ एक विषय में लगा दें, वह समय हमारे लिए कम है। तो पृथ्वी पर इन सभी दृश्य तत्वों को समझने के लिए हमें कितने जन्म लेने होंगे। यहाँ हम केवल पृथ्वी के बारे में सोचते हैं, हमारे आसपास की चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर के अनंत ब्रह्मांडों के विस्तार को देखें तो पृथ्वी एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है, और उस पर हमारा अस्तित्व क्या होगा, आप इसकी केवल कल्पना कर सकते हैं। फिर भी ईश्वर ने हम पर, इस मानव जाति पर अनंत उपकार किए हैं। उसे दिया गया ज्ञान पूरे ब्रह्मांड के बराबर है, लेकिन हम उस ज्ञान का वास्तविक अर्थों में उपयोग नहीं करते हैं। वह उस विशाल अथाह अस्तित्व को जानना नहीं चाहते। अन्न, जल, सुख, समृद्धि की छोटी छोटी चीजों में हम फंस गए हैं। इनसे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। इन छोटी छोटी बातों से हमारी असफलता और बढ़ जाती है। आप एक कदम भी आगे बढ़ने की जहमत नहीं उठाते। यह संसार जो हम देखते हैं वही ईश्वर का ही रूप है। यदि गुण भी हो तो भी अपनी अभिरुचि के अनुसार जानने योग्य है। यहाँ अनेक वैज्ञानिक, साधु, संत, लेखक जो पढ़ते हैं उससे नई नई खोजें करते हैं, लेकिन करते क्या है? क्या इसे ईश्वर की खोज कहा जाता है? परमेश्वर मनुष्य से यही अपेक्षा करता है। मनुष्य विभिन्न वैज्ञानिक खोजें करता है, विभिन्न उपकरणों को ढूंढता है। ऐसा नहीं है कि वह पहले नहीं थी, यह पहले था और फिर से होगा। वह केवल एक अदृश्य, रहस्यमय रूप में अस्तित्व में था। यह वास्तव में तब अस्तित्व में आया जब मनुष्य ने इसे प्रकट करने का प्रयास किया। यहाँ ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो नया हो, यह पहले से मौजूद है। इसका स्वरूप नए सिरे से साकार होता है, यह बदलता है, बस इतना ही। सभी वैज्ञानिक अनुसंधान केवल सर्वोच्च होने को महसूस करने, उसे नए सिरे से प्रकट करने की एक प्रक्रिया है। भक्ति मार्ग सुझाने वाले संत महात्मा भी प्राचीन हैं। समय के साथ बदलकर वो उस भक्ति को, उस आस्था को थोड़ा आधुनिक रूप दे देते हैं। साहित्यकार एक ही सिद्धांत को, एक ही विज्ञान को अलग अलग भाषा में सरलीकृत करके ही प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत भी पुरातन हैं, वे पहले से हैं। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। उस परमात्मा को भिन्न भिन्न प्रकार से जानने का प्रयत्न करना उसी के हाथ में है। हम जो बनाने की कोशिश करेंगे वही उसका रूप होगा, वह उसी रूप में प्रकट होगा। मनुष्य के पास उसके बारे में कई विचार हैं। भगवान ने अर्जुन को इसके अनेक रूप प्रकट किए और बताए हैं, लेकिन अर्जुन का वह गहरा मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ है। मन क्या है जो तृप्त हो? मन सदा अतृप्त रहता है। जब आप एक प्राप्त करते हैं तो आप दूसरे की अपेक्षा करते हैं। यहाँ सच्चे ईश्वर को जानने का विज्ञान स्वयं ईश्वर द्वारा बताया जा रहा है। तब अर्जुन के मन के लिए इस आनंदमय भगवान की मधुर वाणी से संतुष्ट होना संभव नहीं है। इसके विपरीत यह बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अर्जुन बार बार भगवान से अपील कर रहा है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन,
अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर से विस्तार से समझाइए, क्योंकि आपकी मीठी बातों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। निस्संदेह सुनने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। बोध, हम अपने शास्त्रों को, अपनी खोजों को, शोधों को हमेशा ईश्वर से अलग मानते हैं, लेकिन वे शास्त्र, वे खोजें परमात्मा की खोज से जरा भी अलग नहीं हैं। भले ही हम किसी नई मशीन का आविष्कार कर लें, लेकिन उस मशीन का विज्ञान अभी भी प्राचीन है। यह अव्यक्त है, इसलिए अदृश्य है। हम ही उसे काल के गर्भ से बाहर निकालते हैं। यंत्र हो, चिकित्सा हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, जो कुछ भी है, प्राचीन है। हम उन्हें कदम दर कदम आगे बढ़ाते हैं, उन्हें अगले कदम पर ले जाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत भी भगवान से होती है। शास्त्रों की सभी खोजों का मूल ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। सब रूप उसी के हैं, सारा अस्तित्व उसी का है, केवल अलग अलग रूपों में। हम उसे कैसे देखते और जानते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। उनकी विभूतियां अनेक हैं, उनकी योग शक्ति अपार है। अब तक 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 से 18 तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और प्रार्थना के विषय में विभूति और योग शक्ति बताने की बात बताई। श्री कृष्णार्पणमस्तु।